नमो नमः। सभी बच्चों को नमस्कार। एम हाई क्लासेज फर्स्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10वें चैप्टर के अध्याय करेंगे। इसका नाम है दसमः कह, यानी 10वां कौन है। इस चैप्टर को हम सरल हिंदी भाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है इस प्रकार से, दसमः कह यानी 10वां कौन है। दसमः के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। इसमें एक प्रश्न है यह कि 10वां कौन है। इसमें एक कहानी है छोटी सी बच्चों की, उसका इसमें दिया गया है अध्याय में कि 10 बच्चे होते हैं, उनमें से आपस में वो एक दूसरे को भूल जाते हैं गिनती करते वक्त। तो उसी का सरल संस्कृत के माध्यम से इसमें दिया गया है चैप्टर। कोशिश करेंगे इसमें हिंदी भाषा के माध्यम से समझने का। देखो, अध्यापक है, बच्चे बैठे हैं क्लास में, प्रस्तावना दी गई है इसकी। इसमें अध्यापक पूछ रहा है बच्चों से, अयि भो गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत। अरे बच्चों, बच्चों से पूछ रहा है अध्यापक, अरे गत सप्ताहे यानी पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत, पिछले सप्ताह जो संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा हुई थी, तत्र के भागम गृहीतवन्तः। बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है अध्यापक कि जो पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई थी, उसमें किन किन बच्चों ने भाग लिया था, यानी उस परीक्षा में कौन कौन से बच्चे हैं जो उस परीक्षा में बैठे थे, वो परीक्षा दी थी। बच्चों से सवाल कर रहे हैं, बच्चे इसका जवाब देंगे। बच्चे कह रहे हैं, वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। बच्चे कह रहे हैं, वयम यानी हम सब, सर्वे भागम गृहीतवन्तः यानी हम सभी बच्चों ने उस परीक्षा में भाग लिया था, हम सभी बच्चों ने वह परीक्षा दी थी। फिर अध्यापक पूछ रहा है बच्चों से, तत्र के प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, यानी उस परीक्षा में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था। फिर बच्चे उनके जवाब दे रहे हैं, महोदय विद्याधर प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। हे श्रीमान जी, विद्याधर नामक जो बच्चा है, विद्याधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी उस परीक्षा में हम सब बैठे थे, उस परीक्षा में प्रथम स्थान विद्याधर को प्राप्त हुआ था, या विद्याधर पहले स्थान पे आया था। आगे फिर अध्यापक कह रहा है, अभिनंदनम अभिनंदनम, उस बच्चे का स्वागत है स्वागत है। तरहि द्वितीय के, तो दूसरा कौन था। फिर अध्यापक पूछ रहे हैं कि उनमें से फिर दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ। फिर बच्चे जवाब दे रहे हैं, महोदय सा प्रीति, वह प्रीति है जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आगे फिर से अध्यापक पूछ रहे हैं बच्चों से, अरे बहु सुंदरम, अरे बहुत अच्छा, तस्य अपि अभिनंदनम, उसका भी अभिनंदन है, सत्कार है। फिर कहता है, अध्यापक कहते हैं, तरहि तृतीय स्थाने के का वा अस्ति। फिर पूछ रहे हैं अध्यापक कि फिर तीसरे स्थान पर कौन थे। के का यानी कोई लड़की थी या लड़का था, तीसरे स्थान किसका आया था। बच्चे जवाब दे रहे हैं, महोदय तृतीयम स्थानम हेमलता प्राप्तवती। हे श्रीमान जी, तीसरा स्थान हेमलता ने प्राप्त किया था, यानी तीसरे स्थान पर कौन था, हेमलता तीसरे स्थान पे थी। आगे अध्यापक कह रहे हैं, अस्तु तस्य अपि अभिनंदनम, ठीक है, उसका भी अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। अन्य के अपि किमपि स्थानम प्राप्तवन्तः किम, अन्य के अपि कोई दूसरे भी, किमपि स्थानम कोई भी स्थान, प्राप्तवन्तः किम क्या और बच्चों ने भी कोई सा स्थान प्राप्त किया था उनमें से। फिर बच्चे कह रहे हैं, महोदय अहम पंचमी अस्मि, हे श्रीमान जी मैं पांचवें स्थान पे थी। फिर दूसरा बच्चा कह रहा है, महोदय अहम चतुर्थ अस्मि, मैं चौथे स्थान पे था। अगले फिर बच्चे कह रहे हैं, महोदय
अहम नवमी अस्मि, मैंने 9वां स्थान प्राप्त किया था। यानी सारे बच्चे अपना स्थान बता रहे हैं सर को कि मैंने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, मैंने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार से सभी बच्चे उनसे कह रहे हैं कि मैंने 5वां, मैंने 7वां, मैंने 9वां स्थान प्राप्त किया था। फिर अध्यापक कह रहे हैं अहो उत्तमम, अरे बहुत अच्छा, भवदभ्य सर्वेभ्य आशीर्वादः, आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। तरहि 10मः को अस्ति भो, अरे तो आप में से 10वां कौन है, क्या आप जानते हैं? सर पूछ रहे हैं बच्चों से कि 10वें स्थान पर कौन सा बच्चा था, वो आप बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं 10मस्य विषये वयम न जानीमः श्रीमनः, यानी 10वें स्थान पे कौन सा बालक था उसके बारे में हम सब नहीं जानते हैं श्रीमान जी। यानी जो लास्ट के नंबर पे कौन आया, 10वें स्थान पे कौन आया, सारे बच्चे कह रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। फिर अध्यापक कहता है चिंता मास्तु, चिंता की कोई बात नहीं है। वयम अद्य 10मस्य विषये एकाम कथाम पठामः, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता नहीं है। वयम यानी हम सब, अध्य यानी आज, 10मस्य विषये 10 इस विषय में, एकाम कथाम पठामः एक कहानी पढ़ेंगे। यानी 10 नंबर के विषय में हम एक कहानी पढ़ेंगे। इस प्रकार से अध्यापक और बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, इस कहानी की प्रस्तावना बना रहे थे अध्यापक सर। उनको बच्चों में क्यूरोसिटी, मतलब उसमें जानने की इच्छा जगा रहे थे कि आज जिस चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी उनकी रुचि जगाने के लिए प्रस्तावना बनाई है। चित्रों के माध्यम से ये बच्चे बैठे हैं, अध्यापक उनसे पूछ रहे हैं। फिर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखो चित्र में बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, नदी में नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। ये अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 10मः का यानी 10वां कौन था, इसके विषय में ये कहानी है छोटी सी, जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एकदा दशः बालका, एक बार 10 बालक स्नानाय नदीम एगच्छन्, एक बार 10 बालक स्नानाय यानी नहाने के लिए, नदीम एगच्छन् नदी के पास जाते हैं। 10 बच्चे होते हैं, वो नहाने के लिए ग्रुप बना करके नदी में जाते हैं। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के पानी में चिरम यानी लगातार कई देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया, यानी खूब लंबे समय तक उन्होंने नदी में स्नान किया। ततः ते तीर्थवः पारम गता, उसके पश्चात नहा करके वे उस नदी को तैर करके पार कर जाते हैं। नदी तीर्थवा यानी तैरकर, पारम गता यानी नदी के पार जाते हैं। तदा तेषाम नायक अपृच्छत्, तब उनका जो लीडर था, नायक यानी लीडर होता है, तेषाम नायक 10 बच्चों में जो लीडर था, अपृच्छत् उनसे पूछता है अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, क्या हम सभी बालक नदी से तैर करके, उत्तीर्णा यानी तैर ली है, कि हम सभी बालक नदी से तैर करके बाहर आ गए हैं सारे बच्चे। तदा कश्चित बालक है सर्वान, तब कश्चित बालक, कोई बालक उनमें से, सर्वान पंक्तो उन सभी बच्चों को लाइन लगाता है, स्थापित्वा अगण्यत, जो लीडर होता है बच्चों से पूछता है कि क्या हम सभी बच्चे नदी तैर करके सारे आ गए। तो उनमें से एक बालक होता है, वो सभी लड़कों को, सभी बच्चों को एक लाइन में बैठा करके उनकी गिनती करने लगता है। वो गिनती करता है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव इति, वह गिनती करने लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, यानी वो 9 तक गिनती कर लेता है, 9 को गिन लेता है। स आत्मानम न अगण्यत, वह उन 9 बच्चों को गिन लेता है, लेकिन वह अपने आप को, आत्मानम यानी स्वयं को, न अगण्यत यानी अपने स्वयं को नहीं गिनता है, अपने को भूल जाता है। बाकी जो 9 बच्चे हैं उनको वह गिन लेता है। अतः से अवदत, इससे वह कहता है, वह बोलता है, अरे वयम नव एव, हम सब तो
9 ही हैं। अरे वयम नव एव स्मः भो, अरे हम 9 बालक ही हैं। दसमः नास्ति, 10वां नहीं है। वह खुद को नहीं गिनता है, बाकी 9 बच्चों को गिन लेता है। तो वह कहता है अरे हम तो 9 बालक ही हैं, एक 10वां जो बालक है वो नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान्, दूसरा अपरः यानी दूसरा, दूसरा लड़का खड़ा होता है, फिर उनमें से अपि ही बालक अपरः दूसरा बालक भी पुनः आत्मानं त्यक्त्वा, दूसरा बालक खड़ा होता है, वह गिनता है, तो वह भी उसी की तरह करता है। वह खुद को छोड़ करके अन्यान बालकान, दूसरे बालकों को गिन लेता है। पहले एक बच्चा खड़ा होता है, वह गिनता है, वह 9 तक गिनता है और कहता है कि 10वां नहीं है। फिर वह बैठ जाता है, दूसरा बालक खड़ा होता है, वह भी उसी की तरह करता है, वह भी बाकी बच्चों को गिन लेता है, 9 को, खुद को भूल जाता है, छोड़ देता है। तो वह भी क्या कहता है, तदा अपि नव एव आसन, उसके पास भी 9 की गिनती आती है, वह भी 9 बच्चों को ही गिन पा रहा है, खुद को भूल जाता है, बाकी 9 बच्चों को गिन लेता है। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, अतः उन्होंने निश्चय किया, यत कि 10मः नद्यां मग्नः, मग्न यानी डूब गया, डूब जाना। उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो बालक था वो नदी में डूब गया। ते विष्णः तूष्णीम एतिष्ठन्, विष्णा यानी दुखी होकर के, तूष्णीम यानी चुप होना, तूष्णीम यानी चुप, विष्णा यानी दुखी होना। इस प्रकार से वे दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, उसी समय वहां पर एक पथिक यानी राहगीर यानी रास्ते में चलने वाला, उसी समय एक राहगीर वहां पर आता है, एक पथिक वहां पर रास्ते में जाने वाला एक राहगीर होता है, वो उनके पास आता है। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, वह उन बच्चों को दुखी देखकर अपृच्छत् पूछता है, अयि बालका, अरे बच्चों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, यानी आपके दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायक एकथयत, बच्चों का जो नायक है, जो लीडर है, वह कहता है, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम सब 10 बालक नहाने के लिए आए थे। जो लीडर होता है वह उस राहगीर से कहता है कि हम सब 10 बालक थे जो इस नदी में नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, और अब हम 9 बालक ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक बालक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, जो राहगीर होता है वह उनको गिनता है। तत्र 10 बालका तो आसन, वहां पर 10 बालक ही बैठे थे। स नायकम आदिशत, वह उस लीडर को आदेश देता है, त्वम बालकान गणय, कि तुम इन बच्चों को गिनो। जो राहगीर होता है वह पहले खुद गिनता है, तो उसकी गिनती में तो 10 बालक आ रहे हैं। फिर वह कहता है उन बच्चों के लीडर से कि तुम खड़े होकर के इन बच्चों को गिनो। स 9 बालकान एव अगणयत, उसने भी 9 बच्चों को ही गिना। तदा पथिक एवदत, तब वह राहगीर कहता है उससे, 10मः त्वम, 10वें तुम खुद हो, तुम स्वयं ही 10वें बालक हो। ततः श्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा एकथयन्, उसकी बात सुनकर के सभी खुश होकर के एकथयन् कहते हैं, 10मः प्राप्त है, 10मः प्राप्त इति, अरे 10वें को प्राप्त कर लिया, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और खुश होकर के कहते हैं, यानी 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा, इस प्रकार सभी बच्चे मिल करके आनंदेन गृहम अगच्छत्, खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, जो राहगीर आता है उनको
गिनवाता है कि आप 10 बच्चे ही हो। लास्ट में सभी बच्चे खुश होकर के अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार से यह आपका अध्याय है यहीं समाप्त होता है। ये देखो एक चित्र के माध्यम से राहगीर होता है, वो बच्चों को लाइन में खड़ा करके गिनवा रहा है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसके जो कठिन शब्द हैं इनको देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, यानी हम सब इनके जो कठिन शब्द हैं उनको जानेंगे। सरल संस्कृत के माध्यम से दे रखा है, फिर हिंदी दे रखी है और अंग्रेजी भाषा में भी ये कठिन शब्द दे रखे हैं। तीर्थवा यानी तैर के, संस्कृत में हो गया संतरणम कृत्वा। इसको आप पर्यायवाची शब्द भी समझ सकते हैं, समानार्थक शब्द हो गए संस्कृत के, और हिंदी अर्थ भी हो गया। अंग्रेजी भाषा में भी इसका अर्थ दे रखा है। स्नाना यानी नहाने के लिए, चिरम यानी देर तक, उत्तीर्णा यानी पार हुए, अपरह यानी दूसरा, स्वम यानी स्वयं को, मग्नः यानी डूब गए, विषणः यानी दुखी हुए, तूष्णीम यानी मौन या चुप होना, निशब्द होना या मौन होना, चुप होना। अगला है पथिके यानी राहगीर, जो रास्ते में चलने वाले यात्री होते हैं, राहगीर। अगणियत यानी गिनना, गिनती करना, गणना करना। प्रहृष्टा यानी प्रसन्न होना, आनंदित होना। कतमः यानी कौन सा, विच वन यानी कौन, इसका अंग्रेजी में हो गया विच वन। सरल संस्कृत में हो गया कियत संख्यात्मक है, और हिंदी में हो जाएगा कौन सा। इस प्रकार से आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।